हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर कैंप चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव क्लास 9th के बच्चों को एटम्स एंड मॉलिक्यूल चैप्टर से, क्या चैप्टर है? एटम्स एंड मॉलिक्यूल चैप्टर से लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का वीडियो लेकर आया। इसके पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का डिस्कशन हो गया है। आज मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, या इसको कहते हैं प्यारे बच्चों लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन कहिए। अब देखिए यहाँ पर जो एक टर्म लगा हुआ है कांस्टेंट, डेफिनिट, निश्चित। देखिए अब पानी को ही ले लीजिए। पानी चाहे आप अमेरिका से ले आइए, चाहे इंडिया का पानी हो, चाहे किसी तालाब का पानी हो, चाहे रिवर का पानी हो, चाहे रेनफॉल का वाटर हो, चाहे लेबोरेटरी का पानी हो, है ना, चाहे टैप वाटर हो, पानी का रेशियो प्यारे बच्चों, पानी का जो फार्मूला है H2O है। अब उसको 2:16 करेंगे। अब 2 से डिवाइड कर दो, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, यानी 1:8 ही रहेगा बाई मास। चाहे पानी जहां से ले आओ, चाहे पानी आप जहां से ले आओ, है ना, हमेशा 1:8 रहेगा। इसका क्या मतलब निकला? कांस्टेंट है ये डिफिनिट है। इसे हम भी चाहें तो नहीं बदल पाएंगे, आप भी चाहोगे तो जबरन नहीं बदल पाओगे, वो कांस्टेंट रहेगा। उसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड को ले लो। कार्बन का मास 12 है, ऑक्सीजन का 16 या 32 है, यानी 12:32। अब उसको लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। 4 3 जा 12, 4 8 जा 32, यानी 3:8 मिलेगा। अब ये 3:8 हमेशा कांस्टेंट रहेगा। चाहे एक कार्बन डाइऑक्साइड किसी भी देश से ले आओ, चाहे पाकिस्तान से ले आओ, चाहे रूस से ले आओ, चाहे जापान कनाडा से ले आओ, चाहे लेबोरेटरी में कार्बन डाइऑक्साइड ले आओ, चाहे रेस्पायरेशन करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे प्लांट जो रिलीज करता है नाइट में वो कार्बन डाइऑक्साइड ले आओ, चाहे एटमॉस्फेयर का कार्बन डाइऑक्साइड ले आओ, हमेशा उसका मास 3:8 ही रहेगा। मास का प्रोपोर्शन, रेशियो डिफिनिट रहेगा। डिफिनिट यानी कांस्टेंट रहेगा 3:8। अभी हम करके दिखाते हैं। तो इस तरह से बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल हैं। तो इसको जो है प्राउस्ट ने दिया था इस रूल को, तो देखिए कैसे होता है। हाँ तो प्यारे बच्चों, दिस लॉ वाज गिवन बाय प्राउस्ट इन 1779। प्राउस्ट ने इस लॉ को दिया था। क्या कहा था? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अ कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट्स इन सम सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन सेम प्रॉपोर्शंस बाय मास। कोई भी कंपाउंड हो एक ही रेशियो में होगा, एक डिफिनिट रेशियो में होगा। सेम का मतलब एक अपने डिफिनिट रेशियो में जो उसका मास होगा। जैसे कार्बन का मास 12 है तो 12 के ही रेशियो में रहेगा, ऑक्सीजन का 16 है तो 16 के रेशियो में रहेगा, जितना उसका नंबर ऑफ एटम उसमें होगा। एंड दिस लॉ आल्सो नोन एज लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शंस। एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला CO2। अब देखा जाए तो इसमें एक कार्बन दिख रहा है, O2, 2 ऑक्सीजन। जब इसका रेशियो बनाते हैं तो एक ही एटम लिखते हैं, लेकिन मास पूरा लिया जाता है। देखिए कार्बन 1 लिखा, ऑक्सीजन 1 लिखा। अब कार्बन 1 का मास कितना है? 12, और यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ लिखा जाएगा एक ही, लेकिन दोनों ऑक्सीजन का मास कितना है प्यारे बच्चों? 16 2 जा 32, ये ले लिया। अब कोई एक ऐसा नंबर ले लो, उसको डिवाइड कर दो दोनों को लोवेस्ट टर्म में, तो 4 3 जा 12, 4 8 जा 32। अब ये 3:8 आया। ये फाइनल हमारा रेशियो क्या है? 3:8 आया। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड प्यारे बच्चों, चाहे लेबोरेटरी से ले आओ, चाहे एयर से ले लो, चाहे रेस्पायरेशन से निकला हुआ कार्बन डाइऑक्साइड हो,
चाहे प्लांट जो रिलीज करता है नाइट में कार्बन डाइऑक्साइड वो हो, ठीक है, चाहे किसी कंट्री से, जापान, अमेरिका, कनाडा, पाकिस्तान, चाहे जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड ले, हमेशा तुमको क्या मिलेगा 3:8। तो कांस्टेंट हुआ ना, डेफिनिट हुआ, नाम ही है लॉ ऑफ कांस्टेंट। तो देखिए रेशियो कांस्टेंट हो गया कार्बन डाइऑक्साइड का। अगर आप चाहे 3 को चेंज कर सकें कभी नहीं, आप चाहे 8 को चेंज करें कभी नहीं, 3:8 रेशियो ही रहेगा। तो रहेगा, डेफिनिट रहेगा तो रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसी तरह से वाटर ले लो, वाटर चाहे रेनफॉल का ले लो, चाहे पांड का ले लो, चाहे ये रिवर का ले लो, चाहे टैप वाटर ले लो, चाहे लेबोरेटरी का वाटर ले लो, है, चाहे किसी कंट्री से वाटर उठा ले आओ, है ना। लेकिन वाटर का फार्मूला यही H2O है। इसमें एक हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन का 2 हो गया, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, मैंने लिख दिया। अब 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 1:8 आया। ये फाइनल डिसीजन, ये फाइनल रेशियो आया वाटर का, क्या 1:8। तो कांस्टेंट हो गया ये, अब ये बदलने वाला नहीं है, यही हमेशा डिफिनिट रहेगा वाटर का बाई मास। इसी तरह से NO2 का लिया जाए, हालांकि नाइट्रोजन का बहुत सा कंपाउंड होता है लेकिन हमें NO2 ले रहे हैं। तो NO2, N 1 लिखा, O 1 लिखा, N का 14 और O का कितना है, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 2 जा 32, ये हो जाएगा क्या 2 7 जा 14 और 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, ये कट गया 7:16। ये कांस्टेंट रहेगा, ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसी तरह से वाटर का कांस्टेंट रहेगा, इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ये है, ठीक है। तो अब यहाँ पे चाहे जितना एटम हो उसका पूरा मास लेते हैं उतने एटम का, लेकिन जब रेशियो लिखते हैं तो जो है एक ही एक एटम लिखते हैं। जैसे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड में 1 कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है, 1 कार्बन लिखा, 1 ऑक्सीजन लिखा, लेकिन दोनों ऑक्सीजन का मास यहाँ लिखा जाएगा। इसी तरह से हर में होता है। तो प्यारे बच्चों, 9th के बच्चों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना, शेयर करना। वेरी गुड, थैंक यू।